क्या करें, सब कर्मों का खेल। अरे यार, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे मेरे कर्म कब कटेंगे। फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूं। ये जो वर्ड कर्म है, कर्मा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल प्ले करता है। अक्सर हमारी रोजमर्रा के लैंग्वेज में भी यूज इट जस्ट कैजुअली, लेकिन कई बार यह जरूरी है कि रुक के इस कर्मा को समझे, इस कर्म को समझे, इसकी साइंस को समझे। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, आज आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास एक संपत्ति है, आपके पास एक बिजनेस है, या आपके पास जिस किस्म का जॉब है, सब कुछ आपके कर्मों से तय हुआ है। जो पुराना बैलेंस है उसी की खा रहे हो। और इस वक्त जो आप गाड़ी चला रहे हो, निरंतर एवरी मोमेंट यू आर अर्निंग कर्मा, समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव। तो इस कर्म को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, कर्मों की एफडी कैसे बनाई जाए, यह हम सबके मन में हर वक्त चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी थिंकिंग ऑफ दिस। और इसीलिए आज भारत पॉजिटिव शो में हमारे साथ एक बड़े ही कमाल के सज्जन एस प्रकाश, हु इज द CEO ऑफ सी चेंज। ही इज अ नेशनली अक्लेम्ड ऑथर, कोच, मास्टर स्टोरी टेलर। इन्होंने एक बड़ी कमाल की किताब लिखी है, द स्पिरिचुअल CEO। मेरी उनसे कुछ रोज पहले बात हुई। मैंने प्रकाश जी से पूछा कि देखिए, कर्मा तो हमें काफी कुछ आइडिया, लेकिन व्हाट इज कॉर्पोरेट कर्मा, क्योंकि इन्होंने CEOs के लिए किताब लिखी। उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसके टुकड़े आज भारत पॉजिटिव शो में सुनिए। We all know that karma is what you do to go towards your goal. That's what even Gitacharya talks to Arjun. In our case, karma is a complex issue in our personal life. We know that the good things get you good rewards, bad things get you bad rewards. If it can work in a personal life, when 5, 10, 20, 30 people work together in an organization, wouldn't their thoughts, deeds, words have an impact on the future of the organization itself? Hence, I defined the term corporate karma and also called it as karmic quotient or KQ. You must have heard about IQ, intelligence quotient. You would have heard about EQ, emotional quotient. You would have heard about even SQ, which is spiritual quotient. But how many of us have heard about karmic quotient? When 4, 5 people who bring certain packages with them to the table, their past, it will unfold in a specific way in the future, and that's where the corporate karma plays a big part. I have worked with several organizations in my last about 38 years of corporate leadership, management, coaching, consulting career. I have only found that some of the best products and services never took off, and sometimes very normal products seem to do extraordinarily well. And when I went close and analyzed, I found that they seem to bring something to the table, the X factor, which, and that's how I coined this term and brought this into the book. एस प्रकाश से जो कमाल की बातचीत हुई उसको लेकर मैं वापस लौटूंगा ऑन द भारत पॉजिटिव शो। स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? अच्छा, पहले अपना नाम बता देता हूं। फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूं। सर, हर दिन सुबह 10 बजे पॉजिटिव स्टोरीज लेकर आप तक आते हैं, और आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूं कि आपके 10th में 12th में क्या स्कोर था? देखिए, कुछ भी स्कोर रहा हो, आज आप जहां हैं, आज आपकी जो हैसियत है, आज आपका जो रुतबा है, आज आपकी जो इज्जत है, आज आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, आज आपके जितने चाहने वाले हैं, आज आपने जो जो जिंदगी में अचीव किया है, ये सब कुछ आपके कार्मिक स्कोर की वजह से। जी हां, कार्मिक स्कोर, यानी कि आपने कितने अच्छे कर्म कमाए और कितने बुरे कर्म कमाए, इसका लेखा जोखा। दैट्स व्हाट योर लाइफ इज, दैट्स व्हाट माई लाइफ इज। और ये कार्मिक स्कोर की बात आज मैं सुबह सुबह क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि कुछ रोज पहले मेरी बातचीत हुई एस प्रकाश से, जो CEO है सी चेंज के।
S. Prakash is a nationally acclaimed author, coach and a master storyteller. उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि कार्मिक स्कोर की क्या सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगी में, तो उन्होंने जो बात कही वो आपके काम की है, सुनिए आप. In case you happen to go through the chapter where I explain this, I speak about the curse that Gandhari gives, Dhritarashtra's wife gives to Lord Krishna for killing Kauravas. She curses him saying that you caused it and you're going to die like this. And Lord Krishna says, so be it. But he says, even I am not beyond karma when I am the human form. For example, you do something to your staff, your team member, and he curses you for something that you have done without keeping his interest in mind. It is a very, I would say, a firm belief, at least among Indians who believe in karma, that if somebody wishes me bad, in some way it sort of comes back, provided I've done something bad to them. A CEO, by default, is a person who's a role model in any organization. His duty is just not to make money and sell products and services, but his duty is to keep the people and flock together. And that can happen only by certain values when you are spiritual in nature. If it doesn't happen, people go astray because there is no higher purpose for which we live for. And hence what happens is, if you look at people, how they make money in some organizations, India or overseas, as long as money is made, anything is fine. And there is a way in which the past will catch up with the present. If you sow good seeds, it's going to come out as good trees or plants. If you sow badly cooked seeds or poor seeds or weeds, it's only going to come out as weed. In 3 to 5 years from now, corporate boardrooms will speak about karmic quotient for sure. एस प्रकाश से जो मेरी कमाल की बातचीत हुई ऑन द भारत पॉजिटिव शो, उसके टुकड़े लेकर मैं लौट के आऊंगा. स्टे ट्यून्ड. गुड मॉर्निंग. टाइम पे आपने ट्यून इन किया फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से. मैं शरद बात कर रहा हूं. देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं. जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हैं वो सीईओ बनना चाहते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल सीईओ बनने का क्या तरीका, ये मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूं. ऐसे ही एक शख्स मेरे को मिले, एस प्रकाश. एस प्रकाश सीईओ है सी चेंज इंडिया के. एक नेशनली एक्लेम ऑथर हैं, कोच हैं, एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं. इनकी अभी एक किताब आई है, द स्पिरिचुअल सीईओ, जो वेस्टलैंड पब्लिकेशंस में अवेलेबल है. उस किताब के बारे में मैंने प्रकाश जी से बात की. बड़ी कमाल की बातें उस किताब में लिखी. तो एक मेरा उनसे ये सवाल था कि सीईओ को वो कौन सी 3-4 चीजें करनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो, खुश हो और उसको लोग याद रखें. तो उन्होंने जो बात कही वो मुझे लगता है हम दोनों के काम की, आपकी और मेरी. सुनिए. One is we need to think beyond just the financial numbers that the organization is meant for. Of course, numbers do matter. Without that, we can't run the organization. Look for creating such a lasting value and legacy that the future, whatever small, however big it may be, we are all intrinsically capable of doing things like that, except that nobody has told us. Like a Jambavan was needed to point out to Hanuman, you are capable of jumping to Lanka from India. Think something big for the society, for the sake of giving back something to the society from where we came. And take your people along in the way. For me, between a decision, finance or people matters, first look at people. Your people will have to finally deliver. The same is true for army. In one of the conflicts, in the border conflicts, you would have found out that the Indians did better than the neighboring country for a simple reason. They were fighting for wages. Our people are fighting for the country. It is because they had a higher purpose. When your people are glued to a higher purpose, they see you as a role model. They see you as a person who has to be followed. Just to sum it up, 3 things. Ensure that your body, mind, soul is taken care at any cost. First that before you give back to your company. Second, look at how your company can leave a legacy behind. Third, take care of your people all the time at any cost. These are the 3 things I would really love the CEOs to do. Of course, there are a lot of other things are written in the book which they can capture, but these 3 things, top of the mind recall. भारत पॉजिटिव शो का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है. एस प्रकाश बहुत जल्द ये लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे गाना, हब हॉपर और एप्पल पॉडकास्ट में अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां सुन सकते हैं. अच्छा, एस प्रकाश जी की जो किताब है द स्पिरिचुअल सीईओ, ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन में अवेलेबल है. तो आप गूगल करके अगर आप द स्पिरिचुअल सीईओ डालेंगे तो किताब आपके सामने हाजिर हो जाएगी. I hope you enjoyed today's Bharat Positive show.
जाने का वक्त हो गया है। अगले मंडे यानी कि कमिंग मंडे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम और देश का झंडा ऊंचा रखना सर। एब्सोल्युटली फ्लाइंग हाई। गुड मॉर्निंग। आओ जी आओ सुनो तुमको सुनाऊं एक सपने की स्टोरी।